नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा पहुंचे और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा छोड़ दिया। जी हां, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कहा यह जा रहा था, पहले खबरें आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होगी और जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच में जो एक युद्ध जैसे हालात बने थे और उसके बाद जो सीज फायर हुआ, उसको लेकर जो ट्रंप ने भ्रम फैलाने वाले, अनर्गल और क्रेडिट लेने वाले जो बयान दिए थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पहली मुलाकात होने वाली थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए बगैर ही ट्रंप अपने दौरे को बीच में आधा अधूरा छोड़कर कनाडा से एक तरह से भाग गए हैं। जी हां, यह खबर है, इस खबर ने सबको चौंका दिया है कि एक दिन पहले ही अचानक ट्रंप ने कनाडा क्यों छोड़ दिया, क्यों वो चले गए, क्या है इसके पीछे की वजह, सब बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनाडा में अवतरित होने की है, आने की है। जो वहां पर पहुंचे हैं वो तब की है, उनका इधर स्वागत होता है। और उसके बाद की ये दूसरी तस्वीरें देखिए, उसी कनाडा से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो विदाई करके निकल लेते हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा छोड़ दिया। अब कहा यह जा रहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की जब मुलाकात होती तो कैसे आंख मिला पाते डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि 10 बार से ज्यादा उन्होंने ये कहा कि ये जो है मेरी वजह से हुआ है, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर मैंने कराया है, व्यापार की वजह से कराया है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह तो दिया दुनिया भर में, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से, भारत की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं है, ये द्विपक्षीय मामला है और दो देशों ने आपस में मिलकर इसको सुलझाया है। पाकिस्तान की ओर से डीजीएमओ से संपर्क किया और उसके बाद भारत ने सीज फायर का फैसला किया। ये भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान है, लेकिन ट्रंप बार बार कह रहे थे। अब जब इसमें मुलाकात होती तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर सवाल जरूर पूछते ट्रंप से कि भाई साहब, आप ये किस बिना पर दावा कर रहे हैं, या जिस तरह से नरेंद्र मोदी की शैली है, अपनी शैली में वो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब जरूर देते, चाहे वो ह्यूमर के मोड में होता, हास्यास्पद मोड में होता, व्यंग्यात्मक मोड में होता, लेकिन वो जवाब जरूर देते और दुनिया को एक संदेश भी देते। और कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इसी बात की भनक लग गई थी कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए नरेंद्र मोदी के आने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को बाय बाय कर दिया। G7 समिट को एक दिन पहले ही वो छोड़कर चले गए। दरअसल समिट का एक दिन बचा हुआ है, आज भी समिट होनी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, वैश्विक नेताओं के साथ वहां उनकी मुलाकात होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि G7 की समिट में ईरान और जो इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर भी एक संयुक्त बयान जारी किया गया और कहा गया कि इजराइल के पक्ष में एक तरह से बयान G7 का आया और उन्होंने कहा कि इजराइल को अपना आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। एक तरह से समर्थन किया गया G7 की ओर से। साथ ही साथ ये कहा गया कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने चाहिए, वो परमाणु हथियार नहीं रख सकता है। तो एक तरह से ईरान के खिलाफ और इजराइल के समर्थन में G7 में बयान दिया गया। लेकिन इन सब के अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो छोड़कर चले गए उसको पूरी दुनिया ने चौंका दिया है। लेकिन ट्रंप जो गए उसके पीछे उन्होंने जो कारण दिया, इसी युद्ध को कारण बताया। उन्होंने कहा कि बहुत चरम तनाव जो है वो चरम पर है और ऐसे हालात में उन्हें यहां पर वो नहीं रुक सकते हैं। इस डोनाल्ड ट्रंप ने इस G7 समिट के दौरान जो बातें कही वो भी कई चौंकाने वाली बातें कही। उन्होंने कहा कि रूस को G7 से जो निकाला गया था 2014 में वो बहुत गलत था। रूस को G7 से नहीं निकालना चाहिए था और जो अहमियत है पूरे ग्रुप की, उस पर एक तरह से ट्रंप ने सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि इसी की वजह से ये जो दुनिया अस्थिर हुई है, जो रूस को G7 से आपने बाहर किया है। उसके अलावा उन्होंने एक सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि चीन को भी आपको G7 में शामिल करना चाहिए। ये एक सुझाव देकर वो चले गए। हालांकि G7 में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, कनाडा मेजबानी कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी क्योंकि वो छोड़कर चले गए। ईरान को यहां से उन्होंने चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि उसे तुरंत ईरान को अपनी परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षा को छोड़ देना चाहिए, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। हालांकि हमारी कोशिश है कि मध्यस्थता कराएं,
और इस तबाही को यहीं पर रोक दे। लेकिन ईरान को एक तरह से उन्होंने कहा कि अपनी परमाणु हथियार रखने की महत्वाकांक्षाओं को आपको छोड़ देना चाहिए। ट्रंप ने एक ट्रूथ अकाउंट पर एक पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा ईरान को अपनी परमाणु योजनाओं पर लगाम लगानी होगी वरना बहुत देर हो जाएगी। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो 60 दिनों में कोई समझौता नहीं हो सका, वो लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं इस बात को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं एक तरह से ईरान जो है, वो ट्रंप ने कहा। इधर G7 में जो व्हाइट हाउस की ओर से ये जानकारी दी गई कि ट्रंप आखिर ये दौरा क्यों छोड़ के गए, तो व्हाइट हाउस पे ने इस बारे में जो जानकारी दी, उन्होंने कहा कि इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध को उन्होंने इसकी वजह बताई। और प्रेस सचिव जो है कैरोलिना लेविट, उन्होंने सोमवार शाम को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप आज रात मतलब सोमवार रात वॉशिंगटन लौटेंगे ताकि वे कई महत्वपूर्ण मसलों पर ध्यान दे सके। इसके पहले ट्रंप की मंगलवार देर रात जो वहां का स्थानीय समय है उसके मुताबिक कनाडा देर रात तक कनाडा में रहने की योजना थी। रविवार को कनाडा पहुंचे थे, लेकिन 17 जून को ये समाप्त होने वाला है G7, उससे पहले ही एक दिन पहले ये निकल गए। और लेविट ने जो है इस बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने लिखा राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 में शानदार दिन बिताया, यहां तक कि उन्होंने यूनाइटेड किंगडम और प्रधानमंत्री की स्टारमर के साथ एक प्रमुख व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। बहुत कुछ हासिल किया गया, लेकिन मध्य पूर्व में जो कुछ चल रहा है इसके कारण राष्ट्रपति ट्रंप आज रात राष्ट्राध्यक्षों के साथ रात्रि भोज के बाद चले जाएंगे। इसके बाद एक सोमवार को ग्रुप फोटो भी हुआ था। उस दौरान ट्रंप ने इस पर अपनी एक तरह से निराशा भी जताई। उन्होंने कहा कि काश मैं कल के लिए रुक पाता, लेकिन वे समझते हैं ये बहुत बड़ी बात है जो अभी चल रही है, इसके लिए उन्हें जाना पड़ेगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कारण बताया और चले गए। लेकिन अब इस पर तमाम तरह के सवाल उठने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही या उससे पहले ही ट्रंप ने कनाडा क्यों छोड़ दिया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंख भी नहीं मिला पा रहे हैं ट्रंप? और इस तरह के बयान उन्होंने दिए जिस तरह से संबंधों में कुछ दिनों में तल्खी आई है, चाहे व्यापार को लेकर हो, जो ट्रेड समझौता है भारत और अमेरिका के बीच होना है, जो एक टैरिफ वॉर चल रहा है और भारत ने भी कुछ टैरिफ इंपोज कर दिया है। WTO में इसको लेकर लड़ाई भी चल रही है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो माफ करिएगा भारत अमेरिका के बीच में। और जो भारत पाकिस्तान वाला मसला है, जिस तरह से पाकिस्तान को अमेरिका जो शह देने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद भारत के साथ रिश्तों में थोड़ी तल्खी आई है। और कहा यह जा रहा था कि अब अगर ट्रंप से नरेंद्र मोदी की मुलाकात होती तो उस तल्खी का असर यहां जरूर देखने को मिलता। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मोदी अपने अंदाज में ट्रंप को जवाब देते, शायद उनको लगा कि बेइज्जती हो जाए, इसलिए उन्होंने एक दिन पहले इस समिट को छोड़कर वो चले गए। इस तरह की चर्चा है।